इस देश में दो ही बातें आने वाले समय में, दो काम आपको करना है। एक काम यहाँ से निकलकर आपको समाज में चर्चा करनी है कि अब देश में केवल दो ही लड़ाई होगी, संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। जिसको जिसमें शामिल होना है हो जाओ, जिसको संघ परिवार में शामिल होना है हो जाओ, जिसको मूल निवासी परिवार में शामिल होना है हो जाओ। जो देश का मूल निवासी है वो मूल निवासी परिवार में शामिल हो जाएगा। तो 85-90% लोग हमारे लोग हैं, और घोषित जो विदेशी लोग हैं 3.5% ब्राह्मण, वही विदेशी लोग हैं और वही संघ परिवार बनाने वाले लोग हैं। तो संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार, इसकी यहां से जाकर समाज में चर्चा शुरू कर दो, इसी की चर्चा करो। इससे ये होगा कि दो हिस्सों में समाज जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तो संघ परिवार का समर्थक होगा, दूसरा मूल निवासी परिवार का समर्थक होगा। मूल निवासियों की संख्या 90% है, तो 90% एक साइड हो जाएगा। इससे आपकी गारंटी 200% हो जाएगी। ये रणनीतिक बात है। रण यानी युद्ध, नीति यानी पॉलिसी। ये युद्ध करने की, लड़ने की, संघर्ष करने की, लड़ाई लड़ने की रणनीति आपको समझा रहा हूं, इसी की चर्चा करो। दूसरी बात साथियों कि इस देश में आज और एक चर्चा शुरू हो गई है। वो चर्चा क्या है? वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, इनकी शक्ति ज्यादा है कि आरएसएस की शक्ति ज्यादा है? ज्यादा शक्तिशाली कौन सा संगठन है? ज्यादा शक्तिशाली कौन सा संगठन है? आरएसएस ज्यादा शक्तिशाली है या फिर भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और वाम से शक्तिशाली है? हम लोग वहां नागपुर 3 लाख लेकर गए। आरएसएस का जो हेड है मोहन भागवत, वो 8 दिन पहले नागपुर से भाग गया। 8 दिन पहले, आपको बता रहा हूं, 8 दिन पहले भाग गया। और जो आरएसएस का चड्डी पहनकर कार्यकर्ता था फडणवीस, जो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है, वो नागपुर में ही था उस दिन। उसने नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पर मैसेज दिया। पुलिस विभाग के लोगों ने हमको जानकारी दी, क्योंकि हमारे जाति के लोग भी पुलिस वाले हैं अंदर, वो सरकार की नौकरी करते हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी भी ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर जो लोग थे उनको मैसेज दिया कि लोग 8000 पुलिस हमने बुलाई, काबू में नहीं आ रहे हैं, ये लोग कभी भी हेडक्वार्टर तक आ सकते हैं, आप लोग सारे के सारे हेडक्वार्टर छोड़ करके लॉक लगा के भाग जाओ। तो उस दिन 6 तारीख को मैं ओपन बोल रहा हूँ भाई, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैंने ऐसा ही बोला ही नहीं था, ऐसा ही बोला था। ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। तो 6 तारीख को आरएसएस के लोग हेडक्वार्टर छोड़कर भाग गए, और भागवत ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि ये जो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उससे काबू में आने वाले लोग नहीं हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है, इनके 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। 500 पुरखों ने मेरे 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था भीमा कोरेगांव में। तो उनको मालूम है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा इस सीआईएफ से काम नहीं चलेगा, कमांडो भेजो, कमांडो, और कमांडो परमानेंट रखो तो हमारा आरएसएस का हेडक्वार्टर रहेगा सुरक्षित। अरे वामन मेश्राम के जाति के नागपुर में अकेले उसके जाति के 20 लाख लोग हैं। 1 लाख चले गए तो भी बचेगा नहीं कुछ। नागपुर तो नाग लोगों की राजधानी था ना।
बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब धर्म परिवर्तन किया तो नागपुर क्यों चुना? तो उन्होंने कहा ये नाग लोगों का वसती स्थान। तो हमारे पुरखे नाग थे, सांप नहीं थे, सांप नहीं तो बोले अरे नाग है, तो सांप की बात कर रहे हैं। नागवंशी लोग थे। भारत में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी ये नाग लोगों के द्वारा की गई थी, और ब्राह्मणों ने नाग लोगों की 6247 जाति के टुकड़े बनाए। ये टुकड़े नाग लोगों को काबू में करने के लिए, नहीं तो नाग लोग कभी किसी के काबू में नहीं आए। क्या आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश पर वर्ल्ड वार में यूरोप में महाराष्ट्र से महार रेजिमेंट के लोग भेजे थे? है पता? किसी को पता है? महार रेजिमेंट के लोगों को वर्ल्ड वार में यूरोप में भेजा था और यूरोप वर्ल्ड वार जीत गया। याद है? काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री पढ़ लेना। कई हजार हमारे लोग शहीद हो गए वर्ल्ड वार जीतने में। अगर वर्ल्ड वार नहीं जीता होता तो ये जो हिटलर है ना, ये हिटलर का राज आ गया होता सारी दुनिया में। ये इतिहास है। तो ये लड़ाई अब लड़ी जाएगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत को मालूम है और इसलिए उन्होंने कहा कि नागपुर का हेडक्वार्टर सुरक्षित करने के लिए सीआईएसएफ के जवान से नहीं होगा, कमांडो भेजो, कमांडो 70 कमांडो वहाँ परमानेंट रखे। 2024 में बीजेपी की सरकार दिल्ली में अगर आई तो 70 कमांडो रहेंगे, और नहीं आई तो आने नहीं देंगे। 2024 में बीजेपी की सरकार आने नहीं देंगे। इसी की तैयारी के लिए नवंबर में घूम रहा हूँ। 2022 में सारे देश भर में तैयारी करने के लिए घूम रहा हूँ, 2024 की तैयारी के लिए घूम रहा हूँ। आने नहीं देंगे बीजेपी की सरकार को। अभी बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। अभी मैं ये बात आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे सपोर्ट के बगैर शायद बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरवाना संभव नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो अभी तो मैंने पूरी ताकत नहीं दिखाई, केवल 2-3 लाख ही नागपुर में दिखाया। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति जो है ये आप लोगों को पता चलेगी। तो इसीलिए एक मुद्दा मैं आपको दोबारा रिपीट करके समाप्त करता हूँ कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार, ये लड़ाई, इसकी चर्चा करो। जितनी ज़्यादा चर्चा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ताकत बढ़ेगी। दूसरी बात, भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेप, बहुजन क्रांति मोर्चा ज़्यादा शक्तिशाली है या आरएसएस संगठन ज़्यादा शक्तिशाली है? तो हमने 6 अक्टूबर को प्रूव कर दिया और हेडक्वार्टर से आरएसएस के लोगों को वहाँ भगाया। तो प्रूव हो गया कि हम ही ज़्यादा शक्तिशाली है। सबूत के साथ बोल रहा हूँ, हम ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और आने वाले 2030 तक इस देश को चलाने लायक शक्ति निर्माण होगी। इतनी ही बात कहना चाहता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।